शनाख्त का बहरान दौर जदीद के अहम तरीन मसाइल में से एक है। मकामी सतह पर भी हम अपनी लिसानी, अपनी जोग्राफियाई, अपनी तहजीबी, अपनी मजहबी शनाख्त पर बात करते रहते हैं, उसके हवाले से मबाहिस होते हैं। लेकिन जब आप अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, अपना वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह जा बसते हैं तो वहाँ पर शनाख्त के ये मामलात और ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। तारकीन वतन के यहाँ की शनाख्त का मसला क्या है, पंजाबी शनाख्त के हवाले से इस पर हमने बात की है जनाब महमूद आवान से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और महमूद आवान साहब से आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। पहले भी इनसे एक दो बातें हुई। पंजाबी के लिखने वाले हैं, बाहर रहते हैं और आलमी अदब का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, करते हैं, और अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं। तो इस वजह से कुछ बातें ख़ास तौर पर उनसे करने वाली हैं। इंट्रो में मैं कुछ बता चुका शनाख्त के मसले के हवाले से। तो सवाल वही है सर कि यहाँ पर तो आप पंजाबी आदमी की हैसियत से या पंजाब के आदमी की हैसियत से अपनी एक शनाख्त रखते हैं, और यहाँ पर भी शनाख्त के बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन यहाँ से उठ के आदमी जब बाहर चला जाता है तो वहाँ पे जाके तो और एक बड़े, यानी आप दरिया से या छोटी जगह से निकल के बड़े जगह पे जाते हैं तो आइडेंटिटी का मसला और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पर रहने वाले आदमी का जो मसला है शनाख्त का, उसके मुतालिक आपका एक्सपीरियंस क्या है और फरमाना क्या है? बहुत अच्छी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब इसके दो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला तो पार्ट है इमिग्रेंट का आइडेंटिटी क्वेश्चन क्या है, और दूसरा पार्ट पंजाबी आइडेंटिटी। तो पहले इमिग्रेंट वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं जनाब। अब आजकल तो जो हालात इमिग्रेंट्स के बाहर भी हो गए हैं, और जो लोकल रेडनेक्स और जो लोकल जो नेटिविटी का क्वेश्चन है उसकी बेस पे सारे ही एलियन हो गए हैं बाहर जाके, क्योंकि वहाँ पे अब देखिए पंजाबी की जो इंटरेस्टिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है पंजाब ने तो सबको एक्सेप्ट किया है अपनी हिस्टोरिकल। यानी कौन सी ऐसी ज़बान होगी जिसके सबसे बड़े शायर जो हैं वो सारे फॉरेनर हैं इन अ सेंस। अगर हम ये माने कि सैयद बाहर से आए हैं तो वारिस शाह, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, इवन बाबा फरीद की ख़ानदान बाहर से आया। तो जो पंजाबियों की इंक्लूसिवनेस है वो तो, यानी इनके सबसे बड़े शायर जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, अगर यही माना जाए कि वो ज़ाहिर अगर आई होप सो। तो बाहर जाके सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आइडेंटिटी की लेयर्स हैं बाहर जाके। और जो अब एंटी इमिग्रेंट सारा क्राइसिस शुरू हुआ है अमेरिका से लेके वेस्ट तक और यूरोप तक, हर नेटिव है और बाकी सारे फॉरेनर्स हैं, वो जो अदरनेस जिसे कहते हैं, तो अदरनेस तो हिट कर रही। तो वहाँ पे 3 लेयर्स हैं। यानी जब आइडेंटिटी की जो लेयर्स आपको पहले हिट करती है ना, सबसे पहले वहाँ जाके वहाँ पे आपको आपका स्किन कलर हिट करता है। बिल्कुल सही। आपका स्किन कलर डिफरेंट। वो मीरा नायर ने इंटरेस्टिंगली कहा था कि बाहर जब मैं अमेरिका गई तो कालों की भी एक्सेप्टेबिलिटी थी, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उनकी भी एक्सेप्टेबिलिटी थी, लेटिनोज की भी थी, क्योंकि वो ब्लैक हैं, ये वाइट हैं, जो सारे मैक्सिकन जो भी बाकी यूरोपियन है, जो हम ब्राउन स्किन वाले हैं, हमारे कहीं प्लेसमेंट ही कोई नहीं, हम ग्रे एरिया। हाँ, यानी वो उसके लिए भी कॉशियस थे अपनी ब्लैक आइडेंटिटी के लिए। जो वाइट हैं वो तो एक सुप्रीम रहे ही हैं और हैं भी शायद अभी तक। तो हम जो है हम कहीं भी नहीं थे ना, हम ब्लैक अफ्रीकन वाइट होता है वो अपने आप को सुप्रीम ही समझता। तो यहाँ पे ना हम ब्लैक्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते थे, ना हम वाइट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो एक पहला तो आपका जो जहाँ पे आपको हिट करती है आइडेंटिटी वो आपके स्किन कलर की, क्योंकि किसी ने आपको स्किन कलर और फीचर से देख के उसने आपको पहले प्लेस करना है, पहले उसने जो स्कैन आपको करना है वो आपकी स्किन कलर। यानी आपके पास पासपोर्ट जिस भी मुल्क के आ जाएं, आप जिस भी मुल्क की ज़ुबान बोल लें, पहले आपकी आइडेंटिटी जो उसने डिटरमिन करनी है वो उसने देख के करनी है। सो स्किन कलर पहले। दूसरा आपका रिलीजन, यानी जो 9/11 के बाद की सिचुएशन है उसमें रिलीजन एक बहुत बड़ी शनाख्त है। और तीसरा आपका आ जाता है लैंग्वेज, जहाँ पे पंजाबी और उर्दू की कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। तो हमारे लिए जो हम हैं, जो पाकिस्तान से जाते हैं या पाकिस्तानी पंजाब से जाते हैं, हमारे लिए ये तीनों बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं कि हम किस ग्रुप के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। ठीक है। यानी हम अगर स्किन कलर देखें तो हम सारे साउथ एशियन एक जैसे हैं। वो इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। तो हमारी एक आइडेंटिटी तो साउथ एशियन आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी, और ये सारी आइडेंटिटीज एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट का शिकार है। दूसरी आइडेंटिटी रिलीजन की है,
उसमें हम अरबों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसमें हम मोरक्कन्स के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अल्जीरियंस के साथ, मिडिल ईस्टर्न्स के साथ, ईरानियों के साथ। वो आइडेंटिटी बिल्कुल ही वो साउथ एशियन आइडेंटिटी के साथ कन्फ्लिक्ट, मलेशिया तक मामला चले जाते हैं, वो साउथ एशियन आइडेंटिटी के साथ इन अ वे कन्फ्लिक्ट में। बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरी आ गई लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में हम जो है वो पंजाबी हैं दोनों साइडों के, इंडिया और पाकिस्तान के। इंडिया लैंग्वेज और उसको लैंग्वेज के साथ कल्चर भी रिलेटेड है। तो हम लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो अपने आप को किस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करें। और नेटिव हम वहाँ के होते ही नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट हमारे पास हो भी जाए तो हम वहाँ के नेटिव नहीं है। ठीक है, और अगले कई 100 साल तक नहीं हो सकेंगे। वो हम मजाक में एक दूसरे कहते हैं कि नेटिव वो सोसाइटी आपको तब भी एक्सेप्ट करती है जब आप उनकी फैमिलीज में शादियां करेंगे और आपकी एंसेस्ट्री चेंज होगी। जी बिल्कुल। यानी अगर लड़का कल किसी हसब नसब जिसे हम हसब नसब क्योंकि आयरिश से शादी करेगा तो उसकी लीनिएज जो है वो आयरिश होगी, तो वहां से वो हाफ हो जाएगा। अगली जनरेशन वाला फिर कहीं ना कहीं कहेगा मेरा दादा ये था और नाना ये था और परदादा ये। तो वो आइडेंटिटी चेंज करने का यही एक तरीका। सो हमारा नेचुरल तरीका जो नेचुरल मतलब इंटेलेक्चुअल तरीका नहीं है ना, ये नेचुरल तरीका है, वो खुद ही हो जाती है। सो लेकिन उसमें आपकी बाकी आइडेंटिटीज लॉस्ट हो जी, ऐसे ही यानी आप एक आइडेंटिटी तो आपको मिल जाएगी, वो भी हाफ ही मिलेगी, लेकिन बाकी आपकी तीनों आइडेंटिटी जाती है। तो हम लोगों के लिए आइडेंटिटी क्वेश्चन बड़ा कन्फ्लिक्टेड है। उसमें अब हर ग्रुप अपने हिसाब से डिसाइड करता है। कुछ रिलीजन को आइडेंटिटी बना लेते हैं, कुछ अपने साउथ एशियननेस को, और उसमें पाकिस्तान इंडिया और इस कन्फ्लिक्ट ने और कम्प्लिकेट कर दी है सिचुएशन। और तीसरा फिर लैंग्वेज का, उसमें हम जाहिर है पंजाबीनेस या पंजाबियत या पंजाबी आइडेंटिटी की तरफ आ जाते हैं। सो मैं तो एंड दिस इज़ वेरी सैड इमिग्रेंट कर्स जिसे हम कहते हैं, वो शेर था ना शाहीन अब्बास का ही था मेरा ख्याल है कि इश्क में दोहरी मुशक्कत की है, हालत हिजर में हिजरत की है। तो हम जो हालत हिजर में हिजरत वाले लोग हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। तो हमारे लिए मैं इवन वाइल स्पीकिंग मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी अपने बच्चों को नहीं बता सकता तुम्हारी आइडेंटिटी सिंगल लेयर्ड नहीं है, मल्टीपल आइडेंटिटी से आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है जिसमें ये तीनों आइडेंटिटीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो पलट के वापस आते हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, यानी इसके पीछे कुछ है ऐसा जी, वो यही है कि कम से कम एक जो आपकी जड़ है जी हाँ, वो तो हरी रहे ना कहीं, जिससे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। बिल्कुल सही। और वो जो सोचने वाला है उससे तो क्लियर है ना कि यार मैं किस तरह के मसले में फंस गया। यानी आप हम इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं सारे, मोस्ट ऑफ अस। तो अब इकोनॉमी तो चले हम ठीक कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये 3 क्वेश्चन फिर हमें हॉन्ट करते रहते हैं। अब इसमें हम बच्चों को भी फ्री नहीं होने देते मुकम्मल बाहर की सोसाइटी में। उसको हम कहीं मज़हब से रोकते हैं, कहीं कल्चर से रोकते हैं, कहीं लैंग्वेज से रोकते हैं, तो वो किसी भी जगह के नहीं रहते। बहुत अच्छी बात है। तो उनकी हमारा तो फिर भी कोई एक रूट है, यानी वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसका कोई मुल्क, कोई आइडेंटिटी, कोई रूट, कोई कल्चर नहीं। तो ये एक बड़ी सैड स्टोरी है इमिग्रेंट्स की। सो ये तो हो गया ओवरऑल आइडेंटिटी क्वेश्चन। अब पंजाबी आइडेंटिटी, अब पंजाबी आइडेंटिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ले मैन का आता है वो ये है कि जी इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब एक जैसे हैं। और उसको ना मैं वारिस शाह की एक लाइन है उस आइडेंटिटी के बारे में ना, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हीर और रांझा मिलते हैं तो वारिस की लाइन ज़रा चेक करें। वो अब पंजाब में आपको पता है आइडेंटिटी डिटर्मिन करने के जो तरीके हैं वो वारिस शाह बता रहा है। ज़रा वो लाइन देखें। वो कहती कौन वतन ते नाम की साइयां दा अते ज़ात दा कौन सदावना है। क्या बात है। कौन वतन वतन जो है वो आपकी बर्थ प्लेस, देश नहीं, नेशन स्टेट नहीं, वतन आपकी बर्थ जन्मभूमि जिसे वो साडे वाल कहंदे सन पंजाबी के दरिया पार करना तुसी वतनों दूर टुर गए, यानी क्रॉसिंग द रिवर मींस यू आर इन अ डिफरेंट लैंड। ऐसे ही वो कहंदी कौन वतन ते नाम की साइयां दा अते ज़ात दा कौन सदावना है। सो पहली पुछ रही कित्थों दा तू, दा खाना केड़ा था, ते नाम की साइयां दा तेरे प्यो दा नाम की, अते ज़ात दा कौन, ते ज़ात केड़ी थी। सो पंजाबी आइडेंटिटी इन 3 चीज़ों से डिटरमिन वतन है, वतन बर्थ प्लेस केड़े इलाके दा, पंजाब दे विच केड़े इलाके दा, और ना की तेरे साइयां दा, यानी उससे कोई उहदा मजहब नहीं पूछ रही, कोई फिरका नहीं पूछ रही तू हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कौन है, वो पूछ रही तेरा कल्चरल आदमी की पहचान है ना। हाँ, कल्चरल आदमी की पहचान। और रांझे दा वो जवाब है वो। अच्छा, उस तो बाद हीर अगे जो प्यो नूं दसदी ना जाके कि मैं लै गई रांझे नूं, उत्थे ओहदी आइडेंटिटी हीर दस रही है। वो की कहंदी पुत्र तख्त हज़ारे दे चौधरी दा। अच्छा, पुत्र तख्त हज़ारे दे चौधरी दा, रांझा ज़ात दा जट असील है जी। असील, अच्छा, रांझा ज़ात दा जट असील है जी। सो ओनू डिटरमिन करा रही। हुण वेखो जदों अगे चलिया ते
ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 300 ਸਾਲ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪਾਓ ਮੇਰੇ सब शी फकीर दा देश किया सब शी फकीर दा देश साडो केड़ा यानी वतन को माइनस किया हाँ जी सब शी फकीर दा देश किया वतन दमा दे नाल ते जात जोगी सानू साक कबीलड़ा खेश किया। अच्छा सो पंजाबी आइडेंटिटी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ डिटरमिन की जा रही है सारे पंजाबी आइडेंटिटी दा क्वेश्चन वो जो इश्क ना पूछे जात वगैरह जो इस तरह के ज़ाहिर बात जो आया जी वो उसका भी मतलब यही है जी हाँ लेकिन आप आइडेंटिटी से उठ के करते हैं लेकिन वारिस ने उस आइडेंटिटी को एक्नॉलेज भी किया। हाँ जी पहचान तो वो है ना जी हाँ वो तो अगली स्टेज है ना कि आप उनसे उठ के आप करते हैं तो मावरायत वाला मामला है अदरवाइज वो मौजूद है बिल्कुल। तो वो पंजाबी आइडेंटिटी एक सेकुलर आइडेंटिटी, मैं ये वारिस की लाइन बताने का मकसद यही था कि पंजाबी आइडेंटिटी एक सेकुलर आइडेंटिटी थी पार्टीशन से पहले तक या उससे भी 100 साल कॉलोनियलिज्म से पहले तक मेरा ख्याल कहना चाहिए पंजाबी आइडेंटिटी एक सेकुलर आइडेंटिटी थी जिसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप किस इलाके के हैं, कहाँ के रहने वाले, आपकी ज़ात कबीला बरादरी क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा डिटरमिन करता था। वो साढ़े जो फौजी जाते सन तो उन्होंने वास्ते सब तो साढ़े एक प्रीत का कॉन्सैप्ट है, तुहानू पता सुरगो दे खुशाल प्रीत उन्होंने लोगों नाल जिन्हें तुसीं जाणदे ने लेकिन जो सफ़र करते सो तो शाम पै जाती सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਟਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सिखिज्म या सिख सब अपने अपने मजहब का वो हिस्सा जो है उसको कॉमन करते थे और वो कॉमन था। सो पंजाबी इसीलिए जो ईस्ट और वेस्ट पंजाब की आपको रिलेशनशिप या मोहब्बत या वो नज़र आता है उसकी भी एसेंस यही है कि देखें एक इतना बड़ा मजहब है उसमें मुसलमानों का शायर सबसे बड़ा शायर उसके अंदर उनकी होली बुक में मौजूद है जो उनके गुरुद्वारे में पढ़ाई जाती है। तो आइडेंटिटी इसलिए सबलाइम थी लेकिन पॉलिटिक्स टुक ओवर और वो हम सबको पता है उसका नतीजा क्या हर शय को खराब किया और उसी में ये भी और उसने और उसमें और ये तो हम पढ़ते रहे ना और जाहिर है अभी पहले मतलब खास लोग ये बात करते थे अब ये बात आम हो गई है कि सबसे कॉलोनाइजर जो है वो सबसे पहले आकर आपकी उन चीज़ों को हिट करता है बिल्कुल ऐसे जो जिनसे आपकी शनाख्त बनती है एब्सोल्युटली जिनसे आपको एतमाद मिलता है और जो इंक्लूसिव है ताकि शेक हो ना मामला ऑल इंक्लूसिव है वो आपको तजब्जुब का शिकार करेगा तो नई बात बताएगा। और पंजाब ने तो हर किसी को जगह दी है और पंजाब तो एक ऑल इंक्लूसिव कल्चर था हमेशा से लेकिन पार्टीशन में जो हुआ है वो फिर दौरान उसमें फिर रिलीजन टुक ओवर फिर लैंग्वेज टुक ओवर एज वेल इवन ईस्ट पंजाब में फिर हिंदुओं ने कहा हमारी हिंदी मदर लैंग्वेज अब हिंदू जो है यहाँ पे अराउंड 40% थे पार्टीशन के टाइम सिख 11% वो 39-37% थे 50-51% मुसलमान थे। पंजाब एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड इवन बिफोर डैट जो सेंसेस हुए 1919 का या उससे पहले का भी पंजाब की जो रंग था मेजॉरिटी कलर वाज मुस्लिम क्योंकि मुस्लिम हमेशा मेजॉरिटी में थे पिछले 100-200 साल और उससे पहले भी अब जब कन्वर्जन शुरू हुई हैं वो एक लंबी कहानी है कब हुई हैं और कितने अरसे पहले हुए लेकिन 200 साल लास्ट में पंजाब वाज ऑलवेज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस और स्टेट तो वो इसलिए आपको मुसलमानी कलर आपको नज़र आएगा तीनों फ़कीरों की सूरत में और दरवेशों जोगियों की सूरत में भक्ति इवन सबके यहाँ जो मतलब सिंबल्स हैं वो भी मौजूद है लेकिन पार्टीशन के बाद अब जो लास्ट क्वेश्चन और इसको क्लोज नहीं पे करते हैं अब लोगों का बड़ा गिला होता है कि बाहर जाके जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज उर्दू लिखवाते हैं लेकिन अब हुआ ये है कि जब गोरे के टाइम पे कॉलोनियलिज्म में और बाद में भी हमने सब ने शायद एक्सेप्ट ही कर लिया उसको कि ज़बान रिलीजन के साथ लिंक हुई उसके बाद पंजाब के केस में स्क्रिप्ट रिलीजन के साथ लिंक हो गया कि सिख जो है वो गुरमुखी हिंदू जो है वो देवनागरी में पंजाबी लिखेंगे एक ही ज़बान को
उन्होंने एक ही distribute जुबान separate को कर दो मुख्तलिफ रस्म ख़त में आप लिखते हैं। जी हाँ, और और 3 में देवनागरी में लिखते हैं देवनागरी जो में, जो हिंदू हैं, जी हाँ, पंजाबी को, अब हैं सारे पंजाबी जी तो हाँ, ऐसे अब रोमन में भी शुरू हो गई। रोमन में शुरू हाँ, तो सो 4 हो सो गए। सो बाहर जाके अब ये होता है कि जब बिखर गए बहुत से मामलात बिखर फिर। जी हाँ, जी हाँ। और फिर रिलीजन की आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, बाहर जाके वो ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाता है। तो वो पंजाबी अब पंजाबी अनफॉर्चुनेटली गोरे के टाइम से पंजाबी मीन सिख, तो बाहर भी यही होता है कि जब लड़के जब पाकिस्तानी पंजाबी लिखते हैं तो वो जो फंडिंग पॉपुलेशन की बेसिस पे होनी होती है वो सिख गुरुद्वारों को चली जाती है। तो वहाँ पे वो एक सिचुएशन है जिसमें पंजाबियों ने उर्दू लिखनी शुरू की है कि यार वो इधर भी आया था कि पॉलिटिकल पहचान, पॉलिटिकल बन गया, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन गया। लेकिन अब सारे लोग मिलते, कल्चर तो सेम है, आदतें सेम हैं, रिलेशनशिप कास्ट सेम है, दोनों तरफ है। सो उसकी एक पंजाबियत का कॉन्सेप्ट तो है जो कि सेकुलर है। सो ये है वो जो पंजाबी। आपने बहुत बारीक बारीक बातें जो हैं उन पे बहुत काम का नुकात जो है वो हमें समझा दिए, सुझा दिए। और मतलब है कि इस मामले को समझने में ख़ास तौर पे अब देखें हम इसको समझते हैं कि यानी सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला है या सिर्फ जो आप वहाँ रहने का मामला है। यानी यहाँ से गए हुए आदमी को यहाँ का आदमी एक प्रिविलेज क्लास समझता है, लेकिन वो किस वहाँ पे मसाइल का शिकार है, ठीक है ना, उसका सही इदराक जो है हमारे यहाँ हम तो मौज में बैठे हैं यहाँ। बहुत सारे मामला आइडेंटिटी के क्वेश्चन पे तो कम से कम इस पे है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।